नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना राणावत अब एक तरह से लग रहा है कि बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई है। मुसीबत इस लिहाज में कि एक बयान क्या दिया उन्होंने, इंटरव्यू क्या दिया। हालांकि बयान तो बहुत उस तरह के पहले भी देती रही हैं, लेकिन तब की बात और अब की बात में फ़र्क है। क्या फ़र्क है आगे हम उसको बताएंगे। पहले कंगना राणावत के बयान और उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की है, किसान संगठन भड़क गए हैं, विपक्षी पार्टियां तो भड़की हुई ही हैं। किसान संगठनों के अलावा जो किसान संगठन और उनसे जुड़े हुए किसान हैं, उनके भीतर ज़बरदस्त आक्रोश है कंगना राणावत के बयान को लेकर। कंगना राणावत ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन जो चल रहा था उसके पीछे विदेशी ताकतें थीं। किसान आंदोलन में लाशें लटकती हुई दिखाई पड़ रही थीं, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी। बहुत कुछ आरोप उन्होंने लगाए। किसान आंदोलन को मैंने भी कवर किया, लगभग पूरा का पूरा जो साल भर 13 महीने करीब किसान आंदोलन चला। मुझे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ी जिन चीज़ों का जिक्र कंगना राणावत कर रही थी। अब हो सकता है उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। हमारे साथ तमाम दूसरे पत्रकार भी थे। आज तक किसी पत्रकार ने इस तरह की बातें नहीं की जो लोग कवर कर रहे थे किसान आंदोलन को लगातार। किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की। लेकिन अब कंगना राणावत को ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है कि उनके पास तथ्य होंगे, उनके पास एविडेंस होंगे, प्रूफ होंगे, प्रमाण होंगे। तो उनसे ये प्रमाण मांगे जाने चाहिए। जिम्मेदार महिला है, कोई ऐसा भी नहीं है कि वो एक सामान्य महिला है। वो एक रूलिंग पार्टी की सांसद हैं, लोकसभा से चुनकर आई हैं। लेकिन इतनी चीज़ें उन्होंने कह दी पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताने की कोशिश ज़रूर की। मीडिया सेल की ओर से एक बयान आया कि उनकी जो अपनी बात है उससे पार्टी सहमत नहीं है, वो पार्टी का बयान नहीं है। उनको चेतावनी भी दी, लेकिन कंगना राणावत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि उनके इस बयान से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। खंडन इसलिए जारी किया या उनको चेतावनी देने का एक नाटक इसलिए किया गया ताकि ये पता चले जो किसानों की नाराज़गी है वो चुनाव में न दिखाई पड़े। लेकिन चुनाव में वो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ने वाली है। हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को वहाँ मतदान होना है। हरियाणा के किसान बिल्कुल बौखलाए हुए हैं उनके इस बयान को लेकर। कई जगह आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही सख्त नाराज़गी जताई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसका ये कहना है कि इस तरह का एक भी उदाहरण अगर वो दिखा दें, अगर उनके पास है, और नहीं दिखाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी इस कदर अब फंस गई है। हालांकि उसने एक खंडन जारी कर दिया, कह दिया कि उनके बयान से पार्टी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके कह देने से कुछ नहीं होगा। वो आपकी पार्टी की सांसद है, एक जिम्मेदार महिला है। उनको या तो आप पार्टी से निकाल दीजिए। अगर जैसे आपने नूपुर शर्मा को एक बयान के लिए जब मिडिल ईस्ट के देशों का दबाव पड़ने लगा तो उनको फ्रिंज एलिमेंट कह के, यानी पार्टी में वो अराजक तत्व कह के उसको निकाल दिया गया पार्टी से, नूपुर शर्मा को, जबकि वो पार्टी की प्रवक्ता थी। लेकिन कंगना राणावत के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब उसके पीछे चाहे जो कारण हो, क्यों नहीं किया जा रहा है। या तो ये भी हो सकता है कि उन बयानों से पार्टी भी सहमत हो, लेकिन दिखावे के लिए उसको ये चेतावनी कंगना राणावत को जारी करनी पड़ी है। जो भी हो, ऐसा इसलिए भी क्योंकि कंगना राणावत की खूबी यही थी, इस तरह के बयानों से वो चर्चा में आई और बहुत सारे दावेदारों को दरकिनार करके उन्हें पार्टी ने टिकट भी दे दिया। वो जीत भी गई हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से। लेकिन अब चुनाव के बाद इस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में खुद 303 से 240 सीटों पर आ गई और तमाम तरह की चीज़ों से घिरी हुई है, न सिर्फ वो अपने सहयोगी दलों के दबाव में है, न सिर्फ विपक्ष के दबाव में है, लगातार उसे अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, बल्कि अब
तत्काल 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं। 2 राज्यों में तो घोषणा हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी घोषणा हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी नहीं हुई है, पर आने वाले 4-6-10 दिनों में वहाँ भी घोषणा हो ही जाएगी। या हो सकता है कि यहाँ जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद वहाँ घोषणा हो जाए, लेकिन होनी है चूँकि 26 नवंबर तक ही महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है और उसके बाद झारखंड में भी चुनाव होने हैं, अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। इन चुनाव की जो स्थितियां हैं उनमें जिस तरह से घिरी हुई है, जम्मू कश्मीर के हालात इस तरह हो गए हैं कि वहां पार्टी को सीटें घोषित, उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के बाद लिस्ट वापस लेनी पड़ रही है। हालांकि दोबारा घोषित किए गए नाम और फिर कई किश्तों में नाम घोषित किए गए, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो नाराज़गी मीडिया के सामने दिखाई पड़ रही है, उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कितनी मुश्किलों भरे हैं वहाँ। और सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर टिकट बेचे गए हैं, वहाँ टिकट लोगों को पैसे लेकर दिए गए हैं, उन लोगों को टिकट दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आलोचक रहे हैं। धारा 370 जब ख़त्म किया गया तो उसके विरोध में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में वहाँ आंदोलन कर रहे थे, ऐसे लोगों को वहाँ टिकट दे दिया गया है। तो जो सालों साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे लगकर कैसे उन्हें चुनाव जितवाएं, कैसे उनका प्रचार करें, ये वहाँ की समस्या है। इसे लेकर जमकर वहाँ हंगामा मचा है और लगातार अभी मचा हुआ है। पार्टी ने टिकट जो पहले 2 चरण के चुनाव के लिए टिकट जारी कर दिए हैं, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, तो वहाँ बावजूद इसके दोबारा जो लिस्ट आई है और उस संशोधित लिस्ट में भी हालांकि पहले वालों के नाम, बहुत ज़्यादातर लोगों के नाम उसमें शामिल हैं, तो उसको लेकर बावेला पूरा मचा हुआ है, हंगामा अभी भी मचा हुआ है। दूसरी ओर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उससे अलग हो गए हैं और जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जिसके साथ अभी तक सरकार गठबंधन में थी, वो पार्टी उससे अलग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भागकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, पार्टी के भीतर वहाँ विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है, दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में यही हालात हैं, कई सारे नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाने की फिराक में है, चाहे वो एनसीपी शरद पवार की तरफ जा रहे हों, कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हों, और गठबंधन के घटक दलों के बीच जिस तरह से एक तलवारें खिंची हुई हैं कि लोकसभा चुनाव की गारंटी कौन ले, लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से सरकार फंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, घिरी हुई है, उनके बीच में कंगना राणावत का ये बयान दोनों ही राज्यों में मुसीबत खड़ी करने वाला है। और कंगना राणावत के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में भी किसानों में नाराजगी है, चूंकि यहाँ जो दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान डटे हुए थे उनमें केवल हरियाणा और पंजाब के ही किसान नहीं थे, देश भर के किसान थे, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश से आए हुए बड़ी संख्या में किसान वहाँ आंदोलन में शामिल थे, लगातार आते जाते रहते। अब ऐसे किसानों को देश विरोधी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एमपी की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि वहाँ रोज़ हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, वहाँ लोगों की लाशें लटकी हुई दिखाई पड़ रही थी। इस तरह की बातें वो अगर कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि किसानों में नाराज़गी होगी। महाराष्ट्र में भी किसानों का संगठन बहुत ही मजबूत संगठन है जो अपना बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव रखता है और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव रखता है। हरियाणा में तो खैर है ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, किसानों का जो संगठन है, और हरियाणा कृषि प्रधान राज्य वैसे भी है। तो इन सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक विषम परिस्थितियों में घिरी हुई है। पहले से ही राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर थी। जो सर्वे आ रहे थे दिखा रहे थे कि अभी भी जो लगातार सर्वे आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। सरकार बनाने की कहीं कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो। इन स्थितियों में कंगना राणावत का ये बयान भी उसमें जो उसकी एक बुरी स्थिति है, ख़राब राजनीतिक स्थिति है, उसको और नीचे ले जाने का काम कर रहा है। अब ऐसे में ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने
ये कह दिया था कि 400 पार का नारा भाजपा इसलिए दिया है भाजपा ने, या वो 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में इसलिए चाहती है ताकि संविधान बदल सके। संविधान बदलने की ये आशंका, और ये बातें कई सांसदों ने कही थी, जिम्मेदार लोगों ने कही थी। पार्टी ने इसका कोई खंडन नहीं किया, पार्टी ने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और उसका नुकसान ये हुआ कि संविधान बदलने का जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया उसने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। अब वही बातें, अब वो चीज़ें हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत के बयान से दूरी बनाना चाहती है, या उनके बयान से सहमत नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उनके बयान से उसने खुद को तो अलग किया, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब उनके बयानों से बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं है। और निश्चित तौर पर कंगना रनावत का ये बयान किसानों के गुस्से की आग में घी का काम कर रहा है, और चुनाव में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, या भारतीय जनता पार्टी के भीतर के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत ने जो कहा है वो सही कहा है, भारतीय जनता पार्टी उससे अपने को अलग क्यों कर रही है, डरपोक जैसी स्थिति क्यों पैदा कर रही है अपने लिए, वो डरपोक क्यों बनी हुई है, डर क्यों रही है। तो अपनों के भीतर भी और विपक्षियों के भीतर भी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय खराब है, और राजनीतिक स्तर पर वो चारों तरफ से घिरी हुई अपने को पा रही है, और निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान उठाना उसको मध्य महाराष्ट्र और हरियाणा में तय है। जम्मू कश्मीर में उसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। धारा 370 की समाप्ति के बाद उसने जिस तरह से माहौल बनाया कि वहाँ पर शांतिपूर्ण स्थिति है जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो स्थिति वहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद कश्मीर घाटी में की 3 सीटों पर वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाई लोकसभा का, और अब विधानसभा चुनाव में भी बड़ी मुश्किलें उसके सामने खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। उसी में कंगना रनावत का ये बयान उसके लिए एक कह लीजिए कि और ज़्यादा, वो जो एक गड्ढा था ही, उस गड्ढे में एक और बड़ा गड्ढा उसने खोद दिया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।